नमस्कार, मैं कृष्णा एक बार फिर आपका एक नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज हम अनुच्छेद का पार्ट 4 ले रहे हैं। तो ये अनुच्छेद किसके बारे में और इसको पढ़ने में हमेशा की तरह 2 मिनट का समय लेना है और इसके साथ आपको भी रोज क्या करना है, डेली प्रयास करना है। इससे आपके क्या हो कि एग्जाम के लिए तैयारी बेहतरीन हो सके। चलिए अपन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। चित्तौड़ क्या है? राजस्थान राज्य का एक क्या है, जिला है। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से लोहा लेने वाले राज्य के राजाओं की राजधानी था। यानी कि चित्तौड़ पर कई मुस्लिम आक्रमण हुए, जबकि मध्यकाल था, वहां पर विदेशी आक्रांताओं ने बार बार आके क्या किया, चित्तौड़ पर क्या किया, आक्रमण किया। और आगे देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़ पर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का एक शासक था, उसने 1303 में आके क्या कर लिया था, चित्तौड़ दुर्ग पर क्या कर लिया, अधिकार कर लिया। बाद में राजपूत राजाओं ने 1308 में चित्तौड़ पर पुनः क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। यानी एक बार 1303 के अंदर तो क्या हुआ, चित्तौड़ दुर्ग किसके हाथों में चला गया, अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में। लेकिन वापस 1308 का समय आया, तब अपने जो राजपूत राजा थे उन्होंने क्या किया, वापस 1308 के अंदर वापस क्या कर लिया, अधिकार कर दिया। अकबर के शासनकाल में भी राजपूत राजाओं ने अकबर से वीरता पूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगल में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। यानी कि चित्तौड़ में फिर एक शासक हुए महाराणा प्रताप, और फिर मध्यकाल का समय आया जब मुगल काल आ गया, और मुगल काल में शासक हुए थे अकबर। और जब अकबर का काल था तब चित्तौड़ के शासक बने थे महाराणा प्रताप। और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जब अकबर ने कोशिश की कि महाराणा प्रताप क्या कर ले, अधीनता स्वीकार कर ले, तब महाराणा प्रताप ने क्या किया, जंगलों में भटकना स्वीकार किया, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने उससे अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। यानी कि जब विदेशी आक्रमणकारी महल में प्रवेश कर जाता था, रानी अपनी सतीत्व की रक्षा करने के लिए क्या करती थी, जो आग जलाई हुई होती थी, बड़े कुंड होते थे, उसमें क्या करती थी, कूदकर अपने प्राण त्याग देती थी। लेकिन शत्रु के हाथ अपना स्वाभिमान नहीं गिरवी रखते थे। आग में जलकर क्या कर लेती, जौहर कर लेती। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ और किला राजपूतों की वीरता की क्या सुनाता है, हमें गाथा सुनाता है। यह पूरा पैराग्राफ था जो अपन को चित्तौड़ दुर्ग के बारे में था। यानी कि चित्तौड़ दुर्ग ऐसा था जो अपने आप में एक वीरता की निशानी माना जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अधीनता स्वीकार ना करके क्या किया, लंबा संघर्ष किया। तो चित्तौड़ अपने आप में जीती जागती क्या है, वीरता की मूर्त है। ये हमने इसमें पढ़ा। अब हम चलते हैं कि प्रश्न किस तरीके से हो सकते हैं। तो भाई चित्तौड़ स्थित है, तो चित्तौड़ कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है यूपी यानी उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा है राजस्थान और चौथा है गुजरात। तो चित्तौड़ वर्तमान में कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन कहाँ जाएगा? थर्ड, राजस्थान। प्रश्न नंबर 2 देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर क्या अधिकार कर लिया? तो चित्तौड़ पर अधिकार अलाउद्दीन खिलजी ने कब किया था? ऑप्शन पढ़ते हैं, 1403, 1603, 1203 और 1303। तो ये देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने कब चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था? 1303। ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाएंगे हम। प्रश्न नंबर 3, कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ स्थित है। यानी कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ है वो कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन देखो, मेवाड़, चित्तौड़, गुजरात और राजस्थान। अब देखो, राजस्थान और चित्तौड़ के अंदर ऐसा होगा कि जब अगर आपको चित्तौड़ नहीं दिया हुआ होता तब आप ऑप्शन राजस्थान कर सकते थे, लेकिन अपने चित्तौड़ है तो जगह पूछ ली गई है, तो जगह दी हुई है, तब अपने को क्या करना है, जगह पे ही करना है, ना कि राज्य पे। तो ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न नंबर 4 पढ़िए, अकबर की अधीनता को किसने स्वीकार नहीं किया? यानी कि जब अकबर के समकालीन जो शासक कौन था जिसने क्या किया, अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किया, उसने जंगलों में भटकना स्वीकार कर लिया, लेकिन अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं की और ना उसके राजमहल में जाने कभी पसंद किया। तो देखो, ये कौन से शासक थे? महाराणा प्रताप। अब देखो, महाराणा प्रताप, राणा सांगा और कुंभा, ये तीनों क्या है, मेवाड़ के शासक है। लेकिन इसका सही आंसर कौन सा होगा? महाराणा प्रताप। राजपूत रानी अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? राजपूत रानियां थी वो अपने सतीत्व की रक्षा के लिए क्या करती थी? इधर देखो, भाग जाती थी।
तो राजपूती शान के वो भागने वाला शब्द तो राजपूती शान में था ही नहीं कि हम मर सकते हैं लेकिन भागेंगे नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं है। युद्ध करती थी कि युद्ध करने पुरुष जाते थे, महिलाएं क्या होती थी राजमहल में होती थी, जरूरत पड़ने पर जाती थी, लेकिन इसके अंदर नहीं आया हुआ। जौहर करती थी, हाँ, जब शत्रु क्या होता था महल में प्रवेश कर जाता था तब अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए राजपूत रानी क्या होती थी, जो आग जलती थी उसके अंदर क्या करती थी, कूद कर अपने प्राण त्याग देती थी, और उसी को क्या कहते थे, जौहर। तो तीसरा ऑप्शन है जौहर, तो जौहर करती थी। ये आज का पैसेज था, जो आज अपनी आखिरी वीडियो। इस पैसेज के अंदर आगे की नई वीडियो के साथ हम वापस आएंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद।